पाकिस्तान का कौन सा वो बदबख्त शहरी है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा और इस बात का सबूत देगा कि मैं इस मुल्क की तबाही में इमरान खान का साथ दे रहा हूँ। ये कौन बदबख्त होगा और कैसे मुमकिन होगा ये कि आज इस हालात में जबकि मुल्क डूब चुका है, पाकिस्तान की इकॉनमी यहाँ तक कि हमारा मरकज़ी बैंक पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका है, हमारे सालाना बजट का तखमीना ज़ीरो से नीचे जा चुका है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 185 को क्रॉस कर रहा है, महंगाई चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे तेल की सूरत में हो, बिजली की सूरत में हो, चाहे दवाई की सूरत में हो, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचे, उसको करने का हमें भी शौक़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके तजर्बे से पाकिस्तान जिन मुश्किलात में आज खड़ा है उनसे निकलने के लिए हम आपका और आप हमारा साथ देंगे। मौलाना साहब, आप और जो कौमी कायदीन बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है, और गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। तो हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूंक फूंक रखने की, ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। और हम आपसे आज भी दरख्वास्त की है कि उस खुसूसी हालात में जिससे हम गुज़र रहे हैं, हम एक सियासी जमात की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी, इसकी 50 साल की दास्तान है जिसको मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप जानते हैं। और 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार पे चुनवा दिए गए। वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है और आप देख रहे हैं जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना, हमारी राय बिल्कुल सही थी कि ये उन मनासिब की बेतौकीरी है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता, और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मखबूल साहब ने खुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है, मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है, और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। अगर OIC का इजलास इस्लामाबाद में रखा गया है तो इस इजलास के तारीख़ के तयन से पहले हिज़्ब इख्तिलाफ 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान कर चुकी थी। क्यों पूरी दुनिया को और इस्लामी दुनिया को इस इम्तिहान में डाला गया कि एक तरफ पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, दूसरी तरफ उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ चुकी है, यानी अब वो कौम का नुमाइंदा नहीं है। और इन हालात में वो पूरी कौम को, लॉन्ग मार्च को, अदम एतमाद की तहरीक को
बाहर के मेहमानों के ज़रिए काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में भी हम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। 14 साल में तो इख्तलाफ रहा, 14 साल में शिकायतों का तबादला रहा, लेकिन हालात बदलते हैं और बदलते हुए हालात कुछ नई तालीमात देती हैं, नई राहें देती हैं। आज जब दोनों जमातों के दरमियान राब्ता हो चुका है, उनकी टीमें एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं और पीपल्स पार्टी ने ये इशारा दे दिया है कि हम उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार हैं और बल्दियात के नए तरमीमी बिल में हम उनके मुतालबात को समोने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में बहस ख़त्म होनी चाहिए। हाँ जी, आप भरोसा करते हैं? जाहिर है भरोसा, भरोसे की वो दुनिया चलती है।